कंचन की शादी तय हुई तो घर से बाहर तक के लोग उसे बधाई के साथ साथ नसीहतों का पिटारा भी देना न भूलते। रात को कितनी भी देर से सो पर सुबह जल्दी उठना, वरना लोग तुम्हारे माँ पापा को ताना मारेंगे। मौसी ने कंचन को उसके सोने की याद दिलाते हुए कहा। सुबह उठकर सबसे पहले अपने सास ससुर और बड़ों के चरण स्पर्श करके ही फिर कोई काम शुरू करना। बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ये कंचन की चाची थी, जिन्होंने कभी अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया था। अरे सबसे पहले तुम बढ़िया खाना बनाना सीख लो। सुना नहीं पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। वैसे भी पति खुश तो किसकी मजाल है तुम्हें परेशान करने की। पतिदेव खुद ही निपट लेंगे सबसे। ताई जी ने बड़े लाड से कंचन का सिर सहलाते हुए कहा। तो उनकी बहू ने कहा, हाँ पर 24 घंटे रसोई में ही ना घुसी रहना मेरी बन्नो, वरना तुम्हारे शरीर से तेल मसालों की बदबू आने लगेगी और बन्ने राजा तुमसे दूर दूर ही रहने लगेंगे। चलो हटो बेशर्मो, मेरी लल्ली को परेशान ना करो। उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी प्यारी प्यारी सूरत पर रिझकर ही तो अनस की जिद पर उसके माता पिता ने अपने घर से शादी का पैगाम भेजा है। राज करेगी मेरी बिटिया, कंचन की माँ ने उसे गले लगाकर कहा। कंचन की शादी धूमधाम से हो गई। कंचन को अपनी ससुराल में सबने हाथों हाथ लिया। अनस तो उस पर मन प्राण से कुर्बान था। वैसे भी मानव मन इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर पहले तो जी भर कर उसे प्यार से संभालता है, फिर उसका महत्व कम होने लगता है। अनस के लिए भी कंचन अब सामान्य प्राणी ही बन गई। ऐसा नहीं कि अनस उससे प्यार नहीं करता है, पर लाड़ चाव थोड़ा कम हो गया था। घर के लोगों के लिए भी अब नई दुल्हन पुरानी हो गई थी, तो अब कंचन के हिस्से में ताने उलाहने और कामों का ढेर ही रह गया था। एक दिन कंचन की सास ने कंचन से कहा, पूरे घर की सफाई करने के साथ साथ 10-12 लोगों के लिए बढ़िया खाना बना लेना। जी माँ जी। पूछ तो लो बनाना क्या है। जी बताइए क्या बनाऊँ। मटर पनीर, दही बड़े, खीर, पुलाव, पूड़ी, कचौड़ी, सलाद, पापड़ और 2 कोई भी हरी सब्जियां बना लेना। पर माँ जी मैं अकेले इतना नहीं कर पाऊंगी। क्यों, तुम क्या कोई राजकुमारी हो। ठीक है, मायके से अपनी माँ को बुला लो, वो आकर बनवा देगी। अकेले नहीं कर पाएगी। जैसे मायके में तो नौकर चाकर लगे हों काम काज के लिए। बड़बड़ाती हुई कंचन की सास अपने कमरे में चली गई। कंचन से अब बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपने कमरे में जाकर अनस से कहा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हैं। आज तो उन्होंने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। देखो कंचन, तुम मुझे तो बीच में घसीटो मत। ये तुम्हारे और माँ के बीच की बात है, तुम ही निबट लो। न मैं उनसे कुछ कहता हूँ और न तुमसे कहूँगा। कंचन ने अपना सामान उठाया और गुस्से में अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी चचेरी भाभी भी आई हुई थी। पूरी बात सुनकर उन्होंने कंचन से कहा, सुखी रहने का बस एक ही तरीका है। अगर तुम मेरी फीस दो तो बताऊं। फीस? हाँ भाभी दे दूंगी, बताइए ना। कंचन ने गंभीरता से कहा। तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ला और सुन बेशर्म सदा सुखी, इस मंत्र को रट ले। कल ही वापस जा अपने ससुराल। अनस का फोन आया। अरे ऐसे किसी को बिना बताए कहाँ चली गई। जल्दी घर आओ, माँ परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रही है? तुम्हें मालूम तो है कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं। माँ अकेले कैसे कर पाएगी सब? हाँ यही तो मैंने माँ से पूछा था कि मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी सब काम। तो उन्होंने कहा था अपनी माँ को बुला लो। तो बस मैं माँ को बुलाने आई हूँ। इतना कहकर कंचन ने फ़ोन रख दिया और फिर फ़ोन उठाया ही नहीं। कंचन अगले दिन वापस अपनी ससुराल पहुँची तो सबका मुंह फूला था। कंचन ने किसी की तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में जाने लगी तो सास ने चिल्लाकर कहा, कहाँ चली मेम साहब, पहले सबके लिए चाय बनाओ। कंचन ने अपनी सास से कहा, देखती नहीं हैं मैं अभी अभी मायके से वापस आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, चाय आप खुद बना लीजिए। हाँ ना, चाय बन जाए तो 1 कप मेरे लिए ऊपर मेरे कमरे में ही ले आना। कंचन की बात सुनकर सास का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अनस की तरफ देखा,
पर वो तो मोबाइल में घुसा होने का नाटक कर रहा था। अंततः चाय सास को ही बनानी पड़ी। कंचन पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आई। सास कुछ कहती तो मन हो तो करती, वरना सीधे मुंह पर ही मना कर देती। जब जहाँ जाना होता तो चली जाती। अनस कुछ कहना चाहता तो उसी की बात याद दिला देती कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। महीने भर में ही सबके होश ठिकाने आ गए और घर में शांति छा गई। कंचन अपनी सभी सहेलियों को यही सलाह देती, सुखी होना है तो बेशर्म बन जाओ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।